जय माता दोस्तों, प्रभांश रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। साल 2021 समाप्त होने वाला है। इस साल के अंत में सफला एकादशी का व्रत कौन सी तारीख को रखा जाएगा? सफला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है? सफला एकादशी व्रत की कथा और सफला एकादशी व्रत की सही पूजा विधि कौन सी है? आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, तो कृपया अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। चलते चलते इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस को आगे साल 2022 में निरंतर रूप से पाने के लिए हमारे चैनल प्रभांश रेमेडीज को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट्स में जय श्री हरि जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाली एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। इस साल पौष मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, सफला एकादशी का पावन व्रत 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को पड़ने जा रहा है। गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु का दिन होता है। सौभाग्यवश उसी दिन सफला एकादशी का व्रत होने से सफला एकादशी व्रत का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साधक उनके लिए विधि विधान से व्रत रखते हुए सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने पर साधक के सभी प्रयास सफल हो जाते हैं और उस साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रकार के पाप, दुख और दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाने वाले सफला एकादशी का व्रत महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी किया था। मान्यता है कि इस व्रत के महत्व के बारे में युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया था। यह भी मान्यता है कि विधि विधान और श्रद्धा विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करने पर भगवान श्री विष्णु श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनके सभी कामों को सिद्ध करते हैं, उनके भक्तों को हर काम में सफलता प्राप्त होती है। अब हम आपको बताते हैं 30 दिसंबर 2021 गुरुवार को पड़ने वाले सफला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। सफला एकादशी 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को शाम के 4:12 पर शुरू होगी, जो कि अगले दिन 30 दिसंबर को दोपहर 1:40 पर समाप्त हो जाएगी। चूंकि उदय तिथि 30 दिसंबर को है, इसलिए सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। अगर आप सफला एकादशी का व्रत रखते हैं तो सफला एकादशी व्रत का पारण का समय भी जान लें। इसी पारण समय में आप अपने व्रत का पारण करें, जिससे कि आपका व्रत संपूर्ण हो और आपको आपके व्रत का उचित फल प्राप्त हो। 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 7:14 से सुबह 9:18 के बीच अपने व्रत का पारण करें, व्रत को खोलें। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 10:39 का है, इसलिए 10:39 से पहले जो हमने आपको 7:14 से 9:18 का समय बताया है, इसी समय में आप अपने सफला एकादशी व्रत का पारण करें। अब हम आपको बताते हैं सफला एकादशी की पूजा कैसे करें। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें तुलसी दल भी अर्पित करें, उसके बाद उनकी आरती करें। आप व्रत रख रहे हैं तो पूजा के दौरान इसे लेकर संकल्प ले लें। भगवान विष्णु को चरणामृत का भोग लगाएं और इसमें तुलसी का एक पत्ता जरूर डालें। भगवान श्री विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। बता दें कि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, इसलिए इस दिन अपने घर में चावल ना ही बनाएं तो अच्छा है और किसी घर के किसी भी सदस्य को चावल ना खाने दें। अब हम आपको बताते हैं सफला एकादशी के दिन आप किसका पूजन करें। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। वह इसलिए है क्योंकि इस दिन अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उस काम में सफलता प्राप्त होगी। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। हर भक्त को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे श्री हरि को परम प्रिय हैं। भगवान श्री हरि अपने उस भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और मरना उपरांत उस भक्त को, उस मनुष्य को भगवान श्री हरि के चरणों में
स्थान प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आपको एकादशी व्रत के नियम बताने जा रहे हैं। इन नियमों का आप पालन करें जिससे कि आपका व्रत संपूर्ण हो और भगवान श्री हरि श्री विष्णु की आप पर असीम कृपा हो। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। संध्या काल में दातुन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके संकल्प करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतु के अनुसार ऋतुफल, नारियल, नींबू नैवेद्य 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से भगवान श्री विष्णु श्री हरि की पूजा करें। दिन में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। कलुषित विचार को त्याग कर सात्विक भाव धारण करना चाहिए। इस दिन अपने बड़ों के पांव छूकर अपने दिन का जो आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं उस व्रत को आप पूर्ण करें। किसी से झगड़ा ना करें, भेदभाव ना करें, किसी को कटु वचन ना बोलें। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीप दान करना चाहिए और आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करना चाहिए। इस एकादशी को अत्यंत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी कहीं अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अगर आप सफला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इस सफला एकादशी व्रत कथा को शाम के समय अवश्य सुनें। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी शाम को इस कथा को अवश्य सुनें। सुनने मात्र से ही आपके समस्त कष्ट, समस्त पाप समाप्त होंगे, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको सफला एकादशी व्रत ना रखने पर भी उसके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? यह सब समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब आप इस एकादशी का महत्व प्रेम पूर्वक सुने। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता प्रभु श्री नारायण स्वयं हैं। इस एकादशी का पूर्व में लिखी हुई विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। सफला एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी यह सब अर्पण करें और धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। जो पुण्य मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित इस सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वैश्यों के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव इन सभी की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के विषय में यह समाचार ज्ञात हुआ तब उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में वन में रहने लगा और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। कुछ दिनों में ही उसने संपूर्ण नगरी को त्रस्त कर दिया। उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय वन था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था जहाँ सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न आ गई। सफला एकादशी के दिन मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे वापिस आ गया।
तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होंगे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और उस रात्रि भी उसको नींद नहीं आई। उस महापापी के व्रत और जागरण से भगवान श्री विष्णु श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान श्री नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंप कर स्वयं वन का रास्ता अपना लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सिंह से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म का पठन एवं श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को सफला एकादशी का पावन व्रत अवश्य रखें। साल के अंत में इस पावन व्रत को रखने से आपको नए साल में भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, जिससे कि आपके घर में धन के अंबार हो, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को शेयर अवश्य कीजिए। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्रभांश रेमेडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 2022 में आने वाले सभी व्रत कथाएं, सभी महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में हम समय समय पर संपूर्ण जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अब आप हमें दें इजाजत। हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। जय माता दी।